स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 29 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों का इसमें डाउट रहता है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, है ना। तो मैं यहाँ पर एक बॉल बना देता हूँ। ये किसी हाइट से ड्रॉप किया गया, कितना हाइट है मुझे नहीं पता, तो मैं इसे h मान ले रहा हूँ। और चूँकि यही निकालना है इसलिए मैं h मान रहा हूँ, है ना। h में इसे मान ले रहा हूँ। फिर कहा गया इफ़ इट टेक्स 0.200 सेकेंड, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ये सब चीज़ें, 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। मतलब कह रहा है कि, है ना, वो यहाँ पे गिर जाएगा, ऑब्वियसली गिर जाएगा। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो वो यहाँ पर तो गिर गया, सही बात है। कहा जा रहा है कि आखिरी 6 मीटर उसको चलने में 0.2 सेकेंड लगे हैं। मतलब कि यहाँ से मान लीजिए कि एक पॉइंट है सी, तो ये डिस्टेंस 6 मीटर है और इस 6 मीटर को चलने में इसे जो टाइम इंटरवल लगा है वो कितना है, 0.2 सेकेंड का है। आई होप आप ये पिक्चराइजेशन समझ में आ रहा होगा आपको ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ आपको, है ना, एज ए स्टूडेंट ये बनाना चाहिए, इसकी शुरू में आदत लगानी चाहिए, बाद में आप जो करना है करना। अब आप उस जो भी क्वेश्चन रहे उसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। अब देखिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, सामने विजुलाइज भी हो रही है कि मैं क्या मान ले रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ आने में टाइम टी लगा, है ना। ए से बी आने में टाइम टी सेकेंड लगा, ठीक है। तो ए से सी आने में कितना टाइम लगेगा, टी माइनस 0.2 सेकेंड। क्यों, आखिरी 0.2 सेकेंड में वो तो सी से बी गया है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे होगे कि मैं ए से बी और ए से सी में ही क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अगर आप ए से बी इक्वेशन लगाओगे और ए से सी इक्वेशन लगाओगे तो आपको एक 0 लिखने का सौभाग्य मिलेगा इक्वेशन में, जिससे चीज़ें थोड़ी आसान होगी, है ना, सॉल्व करने के लिए। तो मैं वही करने वाला हूँ। नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें क्या, ऐसे हम लोग निगेटिव लेते हैं, लेकिन आज चूँकि सब लोग नीचे ही आ रहे हैं तो पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है। तो ए से सी के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, कौन सा इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हाँ, y में कितना डिस्प्लेसमेंट है a से c में, तो आप देख सकते हो h माइनस 6 कितना है, h माइनस 6। आई होप आप ये समझ रहे होगे। यू वाई कितना है, 0 है, हाफ इंटू ए वाई कितना है, कितना है 10, है ना। g की वैल्यू 10 लेना है यहाँ पर, बहुत अच्छा, 10 टी स्क्वायर। अच्छा, टाइम की वैल्यू कितनी है a से c में, t नहीं है, t माइनस 0.2 है। तो ये ध्यान से अच्छे से लिखना है ये वाला चीज़। तो आई होप आप ये समझ में आ रहा होगा आपको ये चीज़। नेक्स्ट, ए से बी में भी इक्वेशन लिखना चाहिए हमें, तो मैं ये यहाँ लिख दे रहा हूँ ए से बी में इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, अगेन वही लिखेंगे, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बस फ़र्क क्या होगा, एस वाई की वैल्यू कितनी है, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी में, एच है ना, नीचे का डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव माना हुआ है तो एच है। यू वाई कितना है, 0 है, बहुत अच्छा, हाफ, और ए वाई कितना है 10 है, नीचे का डायरेक्शन प्लस, और टाइम की वैल्यू क्या है, टी है ना। एकदम बारीकी से देखिए, ये सब डाटा अच्छे से लिखना है, टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखे थे टी की वैल्यू टी माइनस 0.2 हो गई थी। तो एच की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 टी स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो क्या आपका दिल नहीं कह रहा है कि h की वैल्यू 5 टी स्क्वायर वहाँ से उठाकर यहाँ पर रख लेते हैं, है ना। या फिर ये भी कर सकते थे, t की वैल्यू आप h के टर्म्स में लिख के यहाँ रख देते, लेकिन वो ज़्यादा गंदा हो जाता है कि नहीं। तो मैं यही कर रहा हूँ, 5 टी स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 5 टी माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, है ना। आप डरो मत, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनना है ना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो इसको एक तरफ ले आते हैं, है ना, इसको एक तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 6 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
आई होप आप ये समझ रहे होंगे। फिर 5 को मैं इधर डिवाइड भी कर दूंगा 6/5। अरे अब तो कैलकुलेशन है, मुझसे करवा रहे हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते होगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो ए प्लस बी जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 2t माइनस 0.2, है ना, ये ए प्लस बी हो गया। और जब आप ए माइनस बी करोगे तो t माइनस टी 0 कट जाएंगे, लेकिन ये माइनस 0.2 क्या बन जाएगा, प्लस 0.2, ठीक है। और एक 5 यहाँ पे तो था ही, और यहाँ पे एक 6 था, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 5 2 जा 10 हो गया, मज़ा ही आ गया, 1 हो गया ये, तो ये 6 ही बचा। तो 2t की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 उधर चला जाएगा, तो 6 प्लस 0.2 यानी 6.2, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3.1 सेकेंड। आई बात समझ में। तो टाइम मिल गया, मज़ा ही आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, एच निकालना था, टाइम नहीं पूछा गया था। काश वो टाइम पूछता तो मैं टाइम भी बता सकता था आंसर, ठीक है। तो अब मैं इसको उठाकर यहाँ पर ला रहा हूँ, है ना। तो एच की वैल्यू कितनी है, 5t², यानी 5 इंटू 3.1 का होल स्क्वायर, है ना। ये आप सॉल्व कर लो, 3.1 इंटू 3.1 कितना हो जाएगा, 31 इंटू 31, अरे 31 और ये 93, तो 961, तो 9.61 हो जाएगा। तो 5 इंटू 9.61, फिर इसको 5, अरे यार मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ, है ना, कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे ना। तो ये आ रहा है 48.05, है ना, 48.05, राउंड ऑफ करके 48 मीटर आप लिख सकते हो इसको आंसर के तौर पे। आई होप ये विजिबल होगा, हाँ विजिबल होना चाहिए ये, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 48 मीटर। तो अच्छा क्वेश्चन था, बस सॉल्व सही से करना था। ये टाइम का वैल्यू थोड़ा इस यहाँ पे ध्यान रखना था, है ना, ये टाइम के वैल्यू में, ठीक है। और सब फिर ये इजी था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।